सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी है। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि ऐसा ना हो रिहाई के बाद एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हो जाए। फैसल सदीकी एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ने खसूसी अदालतों से 15 से 20 मुलजिमान को रिहा किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के बयान के मुताबिक बर्रियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फौज की तहवील में हैं। मुलजिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। अटॉर्नी जनरल ने खसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इस अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत की जानिब से यह कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायत हासिल होगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसलों से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ बशारत राजा से। बशारत, कहिएगा, फौजी अदालतों में चलने वाले केसेस, इनके फैसलों से मुतल्लिक आज क्या डेवलपमेंट हुई? जी, सिविल का जो फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, इस हवाले से आज केस की समाअत हुई है और केस की समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन की सजाई में 6 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। अदालत ने यह भी कहा कि फैसले सुनाए जाए जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हों। इस मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल अदालत को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की भी हिदायत की है अदालत ने, और साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपील वापस लेने की सजा मंजूर कर दी है। इस मौका पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि अगर ये मुलजमान तमाम अदालतों में होते तो अब तक बाहर आ चुके होते। आप मुकदमात, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप मुकदमात इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतों में चलवाना चाहते हैं। इस्ताद दहशतगर्दी में तो 14 साल से कम सजा ही नहीं है। एटीसी अदालत होती तो अब तक मुलजमान की जमानतें हो चुकी होती, ये कह रहा था फैसल सदीकी। इस मौका पर जस्टिस अरफान सादत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप कोशिश करें कि जिन लोगों को आप रिहा करना चाह रहे हैं, 20 लोगों को, उनको ईद से कबल रिहा करें ताकि ये लोग अपनों के साथ ईद मना सके। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई अदालत को कि हम ईद से कबल इन लोगों को रिहा कर देंगे। इस मौका पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि इन लोगों का ईद अपनों के साथ ईद करना हक बनता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि हम इन मुलजमान की जमानतें क्यों न मुअत्तल करते, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप इन मुलजमान की जमानतें मुअत्तल करना चाहते हैं, जी अगर इन मुलजमान को मुअत्तल करना चाहते हैं सजाएं, तो फिर फौजी अदालतों को सजा सुनानी पड़ेगी। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर फौजी अदालतों ने सजा सुनाई तो फिर हम इनकी सजाएं मुअत्तल कर देंगे। सजाएं मुअत्तल कर देंगे, ये भी कहा गया। बशारत राजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।